आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हम सबकी फेवरेट मंथली इनकम स्ट्रैटेजी के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि 2024 में और 2024 में मतलब पिछले 24 मंथ्स में एवरी मंथ के हम लोग प्रॉफिट को देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, एक नोटिफिकेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। हम लोग एक वेबिनार करने वाले हैं एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी 2.0 पे, जो कि शेड्यूल्ड है 19 जनवरी 25 संडे को 8 PM पे। तो इसके लिए आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। नीचे व्हाट्सएप वेबिनार का लिंक है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जानी है और आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देनी है। मैं यहाँ पे अपनी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, वो भी न्यू सेबी रूल्स के हिसाब, मार्जिन के हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो मैं जिस स्ट्रैटेजी के बारे में आज बात करने वाला हूँ वो है आपकी मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी, जो कि नंबर 5 पे। और आप इसे देख सकते हो पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक में सिर्फ एक मंथ है, अगस्त का मंथ, जहाँ पे 5000 का लॉस हुआ है। वो भी लॉस नहीं होता अगर आप वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेते। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगा। तो देखो, आपका जो रिटर्न है ना जनवरी से लेकर दिसंबर 24 तक, 4400, 7000, 3800, 4000, 4000, 5000 का लॉस, 3600, 2500, 4000 एंड 4200। टोटल आपको 44,837 का यहाँ प्रॉफिट हुई है। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड कैपिटल थी वो थी 2 लाख। तो 2 लाख पे 44,000 का रिटर्न होता है 22% का। बट अब जनवरी से, मतलब इस मंथ से, आपको यहाँ पे 3 लाख की रिक्वायरमेंट लगने वाली है, क्योंकि नए सेबी के अनुसार आपको रूल्स के हिसाब से क्या हुआ है, निफ्टी का लॉट चेंज हो गया है। तो पहले हम लोग 50 क्वांटिटी में करते थे, अब हम 75 क्वांटिटी में कर रहे हैं। इस वजह से निफ्टी का जो है लॉट चेंज हुआ है, तो यहाँ पे मार्जिन भी बढ़ गई है और 3 लाख की रिक्वायरमेंट अब होगी। एंड दिसंबर तक ये 2 लाख की रिक्वायरमेंट थी। चलिए, अब हम आते हैं अपने स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे कि दिसंबर मंथ में इस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हो तो अब तक आपको ये स्ट्रैटेजी के एवरी रूल्स याद हो जाने चाहिए। तो इसमें हम कब आप बनाते हो स्ट्रैटेजी को, फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी। तो दिसंबर के लिए अगर आपको बनाना होगा तो कब बनाओगे, आप बनाओगे 2 दिसंबर को। टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग अपनी 9:45 से 10 के बीच में कभी भी बना सकते हो। मैं एक टाइम एज्यूम कर लेता हूँ कि 9:45 में आपने इस स्ट्रैटेजी को बनाया होगा। ठीक है, इसमें सिंपल क्या करनी होती है, मंथली स्ट्रैटेजी है तो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी को हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो पहला रूल्स होता है वो ये होता है कि हमें 15 डेल्टा को ट्रैक करना होता है। ठीक है, चलिए, तो आप देखोगे यहाँ पे 15 डेल्टा कहाँ पे है, तो आप देख लो यहाँ पे 15 डेल्टा है और उसकी प्रीमियम जो होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि 50 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे 1:2 के रेशियो में सेल करेंगे। मैं बाद में रेशियो चेंज कर लूँगा। एंड इसका जो हायर प्रीमियम होगा उससे हम एक लॉट बाय कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रैक क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 56 रुपीज़ का सेल करा है, 69 को यहाँ पे बाय करी है। तो सेम यही प्रीमियम को हम पुट साइड में भी काम करेंगे, या फिर वहाँ पे भी आप 15 डेल्टा को ट्रैक कर सकते हो। तो देखो, मैं यहाँ पे 15 डेल्टा के पास आता हूँ, तो आप देखो क्या जो 15 डेल्टा का प्रीमियम है ना, एक सेकेंड वेट, कहाँ पे गया 15 डेल्टा, वही यहाँ पे है। तो ये 80 रुपीज़ के आसपास है। बट हमने क्या 56 को सेल किया है, तो अगर यहाँ पे भी हम 56 लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 54 आसपास में है, तो इससे हम क्या करेंगे, एक लॉट सेल किया और जो हायर प्रीमियम होगा उसे हम एक लॉट बाय कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, अब हमें करना ये है, अभी हमारी स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं हुई है। जो हमने यहाँ पे बाय सेलिंग की हुई है 1:2 में होगा। बाय अगर हम 1 करेंगे तो सेल हम 2 करेंगे। तो प्रीवियस मंथ तक हम 50 क्वांटिटी पे कर रहे थे, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 2 लॉट हमने यहाँ पे सेल करी, ठीक है, और 1 लॉट हमने बाय करी। फिर यहाँ पे आपको क्या करेंगे, 2 लॉट सेल करेंगे और 1 लॉट बाय करेंगे। तो यहाँ पे जो मार्जिन लगी वो सिर्फ 88,000 ही लग रही है। बट हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पे 2:4 का मल्टीपल करना होता है ताकि यहाँ पे अच्छे से हो पाए, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे सिर्फ 25 है, अभी 75 हो चुकी है। तो अभी के हिसाब से क्या करोगे, 3:6 हो जाएगा। ठीक है ना, बट अभी तो आपकी, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 2 क्वांटिटी, यहाँ पे हम करेंगे 4 क्वांटिटी, ताकि हमारा वो रेशियो मेंटेन हो सके। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो सेलिंग साइड है 1:2 में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इसे हम चेंज कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1.77 लाख यहाँ पे लगी हुई है, और हमारा जो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट है वो है आपकी 7100 की, अगर हम स्टैट्स की बात करें। और जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो देखो 79% की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। रेंज जो हमें मिल रही है वो 5% डाउन साइड में एंड 4% अप साइड में मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज होती है मंथली लेवल पे। ठीक है ना, अब आपको क्या करनी होती है, यहाँ पे सिंपल से मैंने रूल क्या चेंज करी है, जो कि मैं फॉलो करता हूँ। आप लोग चाहो तो पुराने रूल्स को फॉलो कर सकते हो, कि 50% ऑफ योर कैपिटल आपका स्टॉप लॉस होता है और फर्स्ट टारगेट होता है। बट मैंने क्या किया हुआ है
कि मैंने रखा हुआ है कि जब जब तक मुझे एडजस्टमेंट नहीं आएगी, अगर 50% आ भी जाती है, अगर मेरा ट्रेड जो है इसके रेंज के अंदर चल रहा है, तो मैं वहाँ पे कट नहीं करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा रिस्क को कवर करता हूँ। मैं आपको आने वाले जो मिनट्स है, वीडियोज़ है, उसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे और अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत आती है तो एडजस्टमेंट करेंगे, और जैसा भी आता है मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ वीडियो में। तो एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है वो चल रही है 1200 के लॉस में। अभी एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं, और जो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस है वो आपकी 2400 के लॉस में चल रही है। अभी भी हमारा जो रेंज के अंदर चल रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर ये क्रॉस करेगा ना, ये वाला जो आपको हम्प दिख रहा है वो क्रॉस करेगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और आप देखोगे क्या यहाँ पे 2200 की लॉस चल रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं, 5000 की लॉस चल रही है। अब यहाँ पे मुझे आपको बताना था, ठीक है, बताना क्या था कि अगर आप रूल्स जो मैंने बनाई हुई है वो क्या थी कि अगर आपका जो भी मैक्स प्रॉफिट है उसका 50% आ जाता है, तो यहाँ इस केस में 3500 हुआ, तो आप एग्जिट कर लोगे। तो चाहो तो जिन लोगों ने एग्जिट करा होगा उनको अगस्त मंथ में भी लॉस हुआ होगा, दिसंबर मंथ में भी लॉस हुआ होगा, बट मैं एग्जिट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा जो ट्रेड चल रहा है वो अभी दोनों जो ब्रेक इवन है उसके अंदर है, दोनों हम्प के अंदर है। तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करूँगा, मैं एक्स्ट्रा रिस्क कवर कर रहा हूँ। हो सकता है कल को ये और मार्केट बुलिश हो जाए और ये उधर साइड में क्रॉस करे, तो मेरा जो ये लॉस है 5000 का वो 2500 पे चला जाए। समझ रहे हो आप इस बात को। तो मैं इस लॉस को कवर कर रहा हूँ आज की डेट में, और मैं 25th में भी करूँगा, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा जब से ये न्यू रूल्स आए काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है, तो गैप अप गैप डाउन भी ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। तो इस वजह से 50% वाले रूल्स को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। आप चाहो तो अभी भी फॉलो कर सकते हो, स्ट्रैटेजी फिर भी प्रॉफिटेबल रहेगी, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पे हल्के रिस्क ले रहा हूँ, अगर ये क्रॉस करती है तो मैं एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है। तो मैं एक दिन से और आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे 2300 की लॉस चल रही है, मतलब 5000 से 2300 मैंने लॉस बुक नहीं करी, तो यहाँ पे अच्छा मुझे देखने को मिला। और सेम मंथ में ये दिसंबर में भी आपको देखने को मिला है जहाँ पे हमने लॉस बुक कर ली थी, पर उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस लाए हैं। एक दिन से और मैं आगे बढ़ता हूँ और आप देखोगे 1800 की लॉस चल रही है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 475 की लॉस चल रही है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 315 की हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लॉस से 12 दिन बीत चुका है, अब जाकर हम प्रॉफिट में आए हुए हैं। एक दिन से और हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि 2200 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं एंड 455 की लॉस चल रही है। तो यहाँ पे देखो, ट्रेड को समझाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे 1 मंथ तक होल्ड करना, उसमें काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है एंड वो प्रैक्टिस के साथ आती है। आप सीधे फिर से लॉस में आ चुके हो, ठीक है ना, तो उस समय आपकी जो साइकोलॉजी होगी, मेंटेलिटी होगी, वो हिल जाएगी, ठीक है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं और आप देखोगे कि जो हमारी PNL है वो 1300 की प्रॉफिट में चल रही है। एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं, 2600 की प्रॉफिट में चल रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं और 3000 की प्रॉफिट चल रही है, मिडल में है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 3600 की प्रॉफिट चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ से हम 20% ट्रेलिंग रूल लगा सकते हैं कि 3600 का 20% आप ले लो कि जैसे ही नीचे आएगी मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। अगर एक लॉट पे हो, अगर 2 लॉट से कर रहे हो तो आप एक लॉट को बुक कर लेना, एक लॉट को चलते देना। मैनुअली कर रहे हो, एल्गो तो है नहीं इसमें। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपको रिस्क दिख रहा है ना रेड जोन वाला, उसे आप हटा सकते हो कम्प्लीटली और इसको रिस्क फ्री बना सकते हो, डिपेंड अपन कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं एंड आप देखो 4000 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 4300 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 4600 की प्रॉफिट चल रही है। अभी भी 20% फॉलो, रूल्स को बढ़ाते रहना है। 4600 का 20% निकाल लो, ठीक है ना। उसमें जैसे ही कम होगा आपको वहाँ से ट्रेड को एग्जिट करना है। एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं, सॉरी दिसंबर 26 आ चुका है एंड 4600 की प्रॉफिट यहाँ पे हो चुकी है। मैंने 4200 वहाँ पे नोट करी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एक्सपायरी है तो 4600 पे आप एग्जिट कर लोगे। आप चाहो तो यहाँ पे आधे घंटे से बढ़ा कर भी चेक कर सकते हो कब आपका 20% रूल्स हिट हो रहा है, या आप चार्ट को भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख लो, मैं एंड ऑफ डे में चला जाता हूँ, तो एंड ऑफ डे में हमें कितना मिलेगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 4600 हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। अब आप कहोगे कि सर मैक्स प्रॉफिट तो 7000 थी, तो मैक्स प्रॉफिट कहाँ पे होती, इस हम्प के पास मैक्स प्रॉफिट थी, ना कि मिडल में। इसलिए मैंने रूल जो बना रखा था 50% ऑफ योर PNL इज टोटल टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस को आप हटा सकते हो, टारगेट को अभी भी आप उतना रख सकते हो। तो ये थी आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बैटमैन की। एडजस्टमेंट के बारे में अगर आप पूछते हो तो एडजस्टमेंट भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट मैंने काफ़ी महीने पहले शेयर कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा।
ये मेरी वन ऑफ द प्रीमियम स्ट्रैटेजी है जिसे मैं अपनी मेंटरशिप में भी पढ़ाता हूँ, और इसमें कोई भी मैं जो भी यहाँ पे सिखाया हूँ वही मेंटरशिप पे भी सिखाता हूँ। बाकी की जो स्ट्रैटेजी वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है मेरे चैनल पे, वो मेंटरशिप की पार्ट है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो हमारी नेक्स्ट मेंटरशिप है वो 21 जनवरी से शुरू होने वाली है। ये लाइव क्लासेस होगी जूम पे, इसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर deepasset.in को विजिट करके आप यहाँ से एड टू कार्ट में जाकर बाय भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं 2 एल्गो स्ट्रैटेजी भी ऐड कर रहा हूँ जिसका कि रिटर्न जो है मोर देन 40% है 24 में। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बातें करेंगे एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में कि उसने 24 में कैसे परफॉर्म की हुई है। मैंने आपको फ्री स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड करी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, 3 स्ट्रैटेजी जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।